हेलो गाइज, आपके सामने फिर एक और वीडियो लेके आया हूँ। कल हमने पढ़ा था मानव हृदय के बारे में कि जो मानव हृदय है वो क्या कार्य करता है, किस प्रकार अपना जो रक्त होता है उस रक्त को शुद्धिकरण करके अपने शरीर के सभी भागों तक पहुँचाता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि जो मानव रक्त होता है उस मानव रक्त में जो रक्त लाने और ले जाने का कार्य है वो कौन करता है दोस्तों? धमनी और शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? धमनी और शिरा के द्वारा किया जाता है। तो हम धमनी और शिरा में जो अंतर है उस अंतर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, कि जो शिरा रहती है उसका क्या कार्य रहता है और जो धमनी रहती है उसका अपने शरीर में क्या कार्य रहता है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। आपको धमनी और शिरा में अंतर अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों देखो, पहला अंतर आता है कि शिरा। पहले क्या आता है, शिरा के बारे में देखते हैं। शिरा क्या होती है? ये होती है कि अपना जो रुधिर होता है, रुधिर को अंगों से हृदय में या हृदय की ओर लाती है। यानी जो रुधिर है मतलब जो रक्त रहता है उस रक्त को जो अपना शरीर रहता है उस शरीर के जो अंग रहते हैं उस अंगों से जो रक्त रहता है वो रक्त कहाँ पे लाती है? अपने शरीर के हृदय में लाती है। कहाँ पे लाती है? हृदय में लाती है। और जो धमनी रहती है वो धमनी क्या करती है? अपना जो रुधिर रहता है उस रुधिर को अपना जो हृदय रहता है उस हृदय से सभी भागों तक पहुंचाती है, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। तो दोस्तों आपको पहला अंतर समझ में आया होगा कि अंगों से रुधिर लाने का जो कार्य वो कौन करती है? शिरा हृदय की ओर लाती है। और हृदय से अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करती है दोस्तों? धमनी। कौन करती है? धमनी। तो देखो दोस्तों, फुसफुस शिरा के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर होता है। यानी जो शिरा रहती है उस शिरा में दोस्तों फुसफुस शिरा के अलावा, किस शिरा के अलावा? फुसफुस शिरा के अलावा सब में अशुद्ध रुधिर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो शिरा होती है उस शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो पुष्प जो शिरा होती है या पुष्पुष्य जो शिरा है उस शिरा में कौन सा रक्त बहता है दोस्तों? शुद्ध रक्त बहता है। उसमें कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। हमने कल पढ़ा था दोस्तों कि जो हृदय रहता है उस हृदय से जो रक्त है अपने फेफड़ों तक जाता है। तो फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर रक्त है वो कहाँ पे आता है? अपने फुसफुसीय शिरा में आता है। किस में आता है? फुसफुसीय शिरा में आता है। तो ये वही अपवाद है कि वहाँ पे जो रक्त है अपना शिरा में कैसे बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। बाकी सभी शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी में देखो दोस्तों, धमनी में क्या? फेफड़ों में जाने वाली फुसफुसीय धमनी के अतिरिक्त सब में शुद्ध रुधिर होता है। यानी जो धमनी रहती है उस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन जो फुसफुसीय धमनी होती है यानी जो नील्य से, दाहिने नील्य से जो रक्त है वो किस में जाता है? फुसफुसीय धमनी में जाता है। और फुसफुसीय धमनी में जाने के बाद वो रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है या फेफड़ों के पास से जाता है। तो वहाँ पे जो ये धमनी होती है फुसफुसीय धमनी, यहाँ पे कौन सा रक्त होता है उस समय? उसमें अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा होता है दोस्तों? अशुद्ध रक्त होता है। तो दोस्तों दूसरा अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे अंतर की ओर। एक बार जो लिखा है उसको रब कर लेते हैं क्योंकि आपको आसानी से साफ दिखाई दे दिया जाए। दोस्तों आपको शिरा और धमनी में अंतर तभी समझ में आएगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अब देखो तीसरा अंतर आता है दोस्तों, इसमें रक्त दाब कम होता है। किसमें? शिरा में जो रक्त दाब होता है वो क्या होता है? कम होता है। और इसमें रक्त दाब उच्च होता है, मतलब ज़्यादा होता है। शिरा में इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। यानी शिरा में जो इनकी जो दीवारें हैं मोटी और लचीली होती है। हेलो गाइस, सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा वीडियो को रोका गया था।
देखो दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गई थी, उसको वापस सही करने में लग गया। चौथा पॉइंट है कि इनकी दीवार पतली होती है, यानी जो इनकी दीवार होती है शिराओं की दीवार कैसी होती है दोस्तों, पतली होती है, पतली होती है। जबकि धमनियों की दीवार कैसी होती है दोस्तों, मोटी व लचीली होती है। कैसी होती है, मोटी व लचीली होती है। इनका बाह्य स्तर मोटा होता है, यानी ये दोस्तों ये बाह्य स्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका बाह्य स्तर कैसा होता है, मोटा होता है। और जबकि धमनी का जो बाह्य स्तर वो कैसे होता है दोस्तों, मध्य स्तर मोटा होता है। शिरा में तो बाह्य स्तर मोटा होता है और धमनी में कौन सा स्तर मोटा होता है दोस्तों, मध्य स्तर मोटा होता है। पांचवा पॉइंट आ गया दोस्तों, वहाँ पे यहाँ पे रॉन्ग है थोड़ा, ये सेम आ गया दोस्तों, इसी कारण से तो वीडियो को रोका गया था। इनकी गुहा बड़ी होती है, इनकी गुहा संकरी होती है, यानी शिरा की जो गुहा होती है वो बड़ी होती है, और जबकि धमनी होती है उसकी शिराएँ कैसी होती है, संकरी होती है, मतलब छोटी होती है। दीवारें पतली होने के कारण खाली होने पर चिपक जाती है, यानी जब भी शिराएँ होती हैं उनकी दीवारें कैसी होती है, पतली होती है, और जब भी उनमें से जो रक्त होता है वो रक्त बाहर निकल जाता है या वो खाली हो जाती है तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। जबकि धमनी में क्या होती है, इनकी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये रक्त इनसे बाहर निकल दिया जाता है तो एक दूसरे से चिपकती नहीं है। शिराएँ सतह पर पाई जाती है और अधिकांश धमनियाँ गहराई में पाई जाती है। शिरा में भीतर कपाट होते हैं, यानी जो शिरा होती है उसमें कपाट पाए जाते हैं, और जबकि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। शिराओं का रंग गहरा लाल होता है, नीला होता है, गहरा लाल या नीला होता है, और जबकि धमनियों का रंग हल्का गुलाबी या चटका लाल होता है। तो दोस्तों आपको शिरा और धमनी में अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वो बता दो आपको कि हमने अभी पढ़ा था कि जो फुसफुस शिरा होती है उसमें कौन सा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। कौन सा, सॉरी, फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त रहता है, बाकी सभी शिराओं में कैसा रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। तो देखो दोस्तों वो हमने कल पढ़ा था कि जो रक्त रहता है वो कहाँ से, पश्चिम महाशिरा से और अग्र महाशिरा के द्वारा आलिंद में आता है, और आलिंद के द्वारा कहाँ जाता है, नील्य में जाता है, और नील्य के द्वारा धमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है, फेफड़ों के पास चला जाता है। कौन सा रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त। कौन सा जा रहा है, अशुद्ध। इसके बाद में जो शुद्ध रक्त है, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त वापस आता है कहाँ से, फेफड़ों से। फेफड़ों से कहाँ आता है दोस्तों, शिरा में। तो यहाँ पे वो शिरा है जो कौन से रक्त बहती है, शुद्ध रक्त बहती है, बाकी सभी शिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ से शिराएँ प्रवेश करती है किसमें, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से जो रक्त है वो कहाँ पे आता है, बाह्य नीले में, और बाह्य नीले से ये रक्त है वो कहाँ पे चला जाता है, अपने महाधमनियों के द्वारा कहाँ चले जाता है, शरीर के सभी भागों तक चला जाता है। और एक अपने उसमें पढ़ा था जो फुसफुसीय ध्वनि होती है उसके अतिरिक्त सभी में शुद्ध रक्त होता है, यानी जो फुसफुसीय ध्वनि होती है, मतलब देखो ये रही अपनी फुसफुसीय ध्वनि। इस ध्वनि में यहाँ पे देखो ये अशुद्ध रक्त आ रहा है, तो यहाँ पे ये ध्वनि है जो यहाँ पे क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी सभी ध्वनियों में कैसा रहता है दोस्तों, शुद्ध रक्त रहता है। तो दोस्तों आपको ये ध्वनि और शिरा में अंतर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपके सामने हम और लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।